नहीं रहता, अकेली रहती है, मेरी लड़की रहती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर है कि लोग टूट जाते घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। हम आज आपको सबसे पहले जो खबर दिखाएंगे वो असम की खबर दिखाएंगे। असम में पहले 2 मुसलमान शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं, और उसके बाद एक मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अवैध रूप से मदरसा बना हुआ है। और वहीं सीएम जो है वहां के असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं आतंकियों का गढ़ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर किस तरीके चला है। और दूसरी खबर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल में एक मुसलमान शख्स के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। उस पर आरोप लगाया गया कि इसकी पहले दुकान गिराई गई थी, दुकान पे ये नगर निगम के कर्मचारियों से बहस करने लगा, मारपीट करने लगा, मारा है इसने नगर निगम के कर्मचारियों को, इसलिए इसके घर को भी तोड़ दिया गया। जब उसके घर को अवैध बता दिया गया कि इसका घर अवैध बना हुआ है, इसको तोड़ दो। तो दोनों खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर जो उसकी बात करेंगे असम की। असम के बारपोटा में एक मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो तस्वीर जरा आप देखिए और उसके बाद हम आपको कहानी बताते हैं। वीडियो जरा देखिए, कैसे एक मदरसे को ढहाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो वीडियो देखा आपने, जो ये मदरसा गिराया जा रहा है असम के बारपोटा में। कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद प्रशासन द्वारा एक मदरसा जिसका जमीउल हुदा पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अब अंदाजा लगाइए, अशरफ हुसैन ने ये वीडियो ट्वीट किया, लिखा है कि असम के बारपोटा में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी। उसके बाद प्रशासन द्वारा एक मदरसा जिसका नाम जमीउल हुदा, जो कहा गया कि सरकारी जमीन पर बना यह अवैध निर्माण, इसका हवाला देते हुए उस मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जो तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा। अब इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया। उसके बाद सिबतुल्लाह अशरफ है, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है कि आतंकी गतिविधि की आशंका पर असम के बारपेटा में 2 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ गतिविधि की आशंका में गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक मदरसे को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे उन दोनों का ताल्लुकात था। बिना जुर्म साबित हुए क्या मीडिया या किसी को हक है कि उनको मुजरिम मानकर इधर उधर कनेक्शन जोड़े? यह सवाल किया गया है शख्स द्वारा कि आखिरकार ये जो इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से ये जो गिराया गया, इसको अवैध निर्माण बताया गया। एक ट्वीट और किया अशरफ ने कि असम के बारपेटा में मदरसा जमीउल हुदा को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताकर तोड़ा गया है। और यह तब हुआ जब यहां के 2 संबंध वाले आतंकवादी गतिविधि की आशंका पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो सीधे सीधे तो आप देख रहे हैं कि शक आतंकी गतिविधि के शक में गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद
उनका संबंध उस मदरसे से था, तो उस मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बताया क्या गया, हवाला क्या दिया गया कि यह मदरसा अवैध है, मतलब एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया गया। एक्चुअली ये लोग अवैध का जो है एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं कि कहीं भी इनको मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करनी है, किसी मदरसे पर कार्रवाई करनी है, किसी मुसलमान के घर को नेस्तनाबूद करना है, तो एक इनके पास हथियार सबसे बड़ा है, वो हथियार है अवैध निर्माण है, इसलिए हमने गिरा दिया, इसलिए बुलडोजर चला दिया। अब इसी अवैध का हवाला देते हुए इन लोगों ने भोपाल में एक शख्स के घर को गिरा दिया। वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आपको, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो आप देखिए कि कैसे ये घर तोड़ा जा रहा है। ये किसी के सपनों का आशियाना है, और ये क्यों तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन आपको बता देंगे, तो आप भी हास्यास्पद हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो बुलडोजर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, वो सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों चलता है। दरअसल एक दुकान थी, अल्ताफ नाम का एक शख्स था, वो दुकान लगाया हुआ था, उसकी दुकान को पहले तोड़ा गया। नगर निगम के कर्मचारियों से हो सकता है उसकी कुछ बहस हुई होगी, फिर नगर निगम के कर्मचारियों ने उस पर आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारी के साथ इसने मारपीट की है, और फिर उसके बाद मारपीट का हवाला नहीं दिया गया, हवाला दिया गया कि इसका जो घर है जिसमें सिर्फ इसकी मां रहती है और उसकी बेटी रहती है, उस घर पर बुलडोजर चला दिया। ये वही घर है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उसी का घर है, उसकी मां का घर है। अल्ताफ नाम का जो युवक है उसकी मां का घर है, और वो मां बाकायदे बयान भी दे रही है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। वो बाकायदे बता रही है कि ये उसका घर है, इसने अल्ताफ ने एक पैसे भी इसमें नहीं लगाए, वो अपनी बेटी के साथ रहती है। लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी, प्रशासन ने इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया। अशरफ हुसैन ने वीडियो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि भोपाल प्रशासन अतिक्रमण हटाने गई थी, अल्ताफ नाम के युवक पर उन अधिकारियों ने बदतमीजी और उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने अल्ताफ पर मामला दर्ज कर उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं अल्ताफ की मां का कहना है कि अल्ताफ को वो पहले ही घर से निकाल चुकी है, घर उनके नाम है। तो आप समझ सकते हैं ये घर क्यों गिराया गया, ये घर खुन्नस में गिराया गया। अब जरा आप अल्ताफ की मां का बयान भी सुन लीजिए। अल्ताफ की मां क्या कह रही हैं कि वो तो यहां रहता नहीं, एक पैसा उसने नहीं लगाया, सब मेरा है, मेरे घर पर नाम, मैं और मैं बेटी रहती है, फिर घर को क्यों गिराया, हम मना कर रहे थे फिर भी घर को गिरा दिया। जरा वीडियो देखिए आप। ना मेरे आदमी का उसके तो एक के भी पैसे नहीं लगे इसमें, नहीं रहता, अकेली रहती है, मेरी लड़की रहती है। क्या मालूम, हमने तो निकाल दिया घर से उसको। तो ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं ये इसीलिए की जा रही हैं कि मुसलमान है तो डराओ धमकाओ, बुलडोजर चलाओ, घर को गिराओ, यही काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था। जावेद पंप के घर को जब गिराया गया प्रयागराज में, तो जावेद पंप का घर वो नहीं था, वो घर उनकी पत्नी के नाम था। उनके नाना ने, मतलब जो लड़की थी जो बता रही थी कि पापा के नाम नहीं था घर, लेकिन फिर भी नोटिस पापा के नाम से आई और मम्मी घर को गिरा दिया, क्योंकि ये मम्मी का घर नहीं था, ये पापा घर नहीं था, ये मम्मी को गिफ्ट दिया था नाना ने। यानी जावेद पंप की पत्नी को गिफ्ट में मिला था वो घर, और वो घर जावेद पंप की पत्नी के नाम था, नोटिस जबकि जावेद पंप के नाम से, और घर को गिरा दिया गया। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से पूरा साजिशन ये सब होता है। मतलब ये जब घर गिराने जाएंगे तो इसे अवैध निर्माण बताएंगे, जबकि उसके पीछे कहानी कुछ और होगी। अब देखिए असम में जो मदरसा गिराया गया उसमें ये कहानी निकल कर आ रही है, उस मदरसे से संबंध रखने वाले 2 लोगों को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उस मदरसे को गिरा दिया गया, और मदरसे को गिराते वक्त वो रीजन नहीं दिया गया, मदरसे को गिराते वक्त रीजन दिया गया कि अवैध निर्माण था। अब भोपाल में जो ये घर इस शख्स का गिराया गया है, अल्ताफ की मां का जो घर गिराया गया है, इसमें भी अल्ताफ से पहले नगर निगम में कर्मचारियों की बहस हुई। नगर निगम में कर्मचारी ने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट की गई है, और उसके बाद घर गिरा दिया गया। और जो मारपीट करने वाले हैं वो अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब हैं, जो कह रहे हैं हमको चाटा मारा गया है, हमको अल्ताफ ने चाटा मारा है, ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से। अल्ताफ जेल में है, और फिलहाल अल्ताफ का जो ये घर बना हुआ है ये फिलहाल तोड़ ताड़ दिया गया है, आपने देख लिया है। सत्यप्रकाश भारती उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि पहले मुस्लिम युवक की दुकान उजाड़ी, दुकान बचाने के लिए युवक नगर टीम से भिड़ गया, नगर निगम की टीम से, नगर निगम ने हमला बताकर उसे जेल में डालकर बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में अल्ताफ बेग से सब कुछ छिन गया है, घर भी छिन गया है, दुकान भी छिन गई है, कुछ भी बचा नहीं है। जाकिर अली त्यागी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, लिखा है कसम खाई है कि सब कुछ बेचना है और बचे हुए पर बुलडोजर चलाना है। भोपाल प्रशासन ने अल्ताफ बेग नामक युवक के घर को बुलडोजर से इसलिए ध्वस्त कर दिया क्योंकि उस पर आरोप है कि अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर अल्ताफ ने हमला किया। पुलिस ने अल्ताफ को जेल में डाला और बुलडोजर चलाया। ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ये बुलडोजर चलाया गया है। तो आप बताइए जरा
कि जितनी भी खबरें हैं आपके सामने, चाहे वो असम में जो ये कार्रवाई की गई है और असम के जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है जो ये बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं ये साहब कह रहे हैं कि यहां पर तो भैया देखो ये मदरसा जो था, ये मदरसा में आतंकी गतिविधि होती थी, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, जबकि जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो उसे अवैध निर्माण बताया जा रहा है। अब आप समझिए दोनों जगहों पर किसकी सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। तो आप दोनों जगहों पर ये मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए ये सब हो रहा है। वहां मदरसों बुलडोजर चल रहा है, यहां मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल रहा है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने बहस कर ली थी नगर निगम के कर्मचारी से, बस इसी बहस का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों पर ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके घरों पर, उनके मदरसों पर चला जा रहा है। ये बुलडोजर नहीं, मुसलमानों पर खौफ का, आतंक का, उनको परेशान करने का एक केंद्र बन गया है बुलडोजर। और इसको लेकर विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला कौन है, वो बुलडोजर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।